इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक हज़ारों आइलैंड्स पर फैला इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है और इन्हीं आइलैंड्स पर इंडोनेशिया के ऐसे खूबसूरत नज़ारे भी मौजूद हैं जो कि दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलते। नेचुरल ब्यूटी के साथ ही ये कंट्री बहुत सी नेचुरल रिसोर्सेज से भी माला माल है और इसी वजह से दुनिया के कई एडवांस कंट्रीज़ इंडोनेशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। खैर, आज AU-Info की इस वीडियो में आप इंडोनेशिया की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानेंगे। वर्ल्ड मैप में देखने पर इंडोनेशिया को बहुत इग्नोर किया जाता है। इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन और कई आइलैंड्स में बटे होने की वजह से मैप इंडोनेशिया के साइज़ को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता और अक्सर लोगों तक इंडोनेशिया का गलत इंप्रेशन पहुंचता है। फिर वो इस कंट्री को दूसरे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन असल में इंडोनेशिया 17,500 आइलैंड्स पर फैला हुआ है। कुल मिलाकर इस कंट्री का लैंड एरिया 1.91 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी कि इंडोनेशिया साइज़ के हिसाब से UK से भी 8 गुना बड़ा है। आपको दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स की लिस्ट में भी इंडोनेशिया के आइलैंड ज़रूर दिखेंगे। शायद ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि चाइना, इंडिया और अमेरिका के बाद इंडोनेशिया पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है और इसीलिए किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के मुकाबले इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन 15वीं सदी तक बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि इंडोनेशिया की सरजमीन पर उस वक्त हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म बहुत कॉमन रिलीजन थे, जिसका सीधा साधा एक सबूत इंडोनेशिया में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है और आज भी इस टेंपल की इमारत काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस रीजन में इतना बड़ा रिलीजियस टर्निंग पॉइंट कब और कैसे आया। तो इस सब के पीछे अरब कंट्रीज से आने वाले मुस्लिम ट्रेडर्स का हाथ है और आज दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं, जहां के लोग मेहनती होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और इनकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा आप इनके कल्चर से लगा सकते हैं। बात अगर दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन की हो तो इंडोनेशिया को टॉप पोजीशंस में देखा जाता है और इंडोनेशिया अपनी यंगेस्ट पॉपुलेशन से फ़ायदा उठाते हुए कई फील्ड्स में कामयाबियां अपने नाम कर रहा है और फिर यूं इंडोनेशिया की इकॉनमी भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। यंग पॉपुलेशन होने के साथ यहाँ के लोगों की एक और ख़ास बात यह भी है कि इनकी हाइट बहुत कम होती है। भले ही हाइट जैसी भी हो, लेकिन सच में ये लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। इस कंट्री में 1300 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं और यहाँ 700 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन इंडोनेशिया की नेशनल लैंग्वेज बहासा है। इंडोनेशिया अपने खूबसूरत बीचेस, हरे भरे जंगलों और ऊंचे वोल्केनिक माउंटेन्स की वजह से दुनिया भर में फेमस है। हर साल दूसरे कंट्रीज से लाखों लोग इंडोनेशिया आकर अपनी वेकेशंस को खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी, लेकिन बाली की बात ही कुछ अलग है। बाली एक लंबे अरसे से टूरिस्ट के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। बाली की हरियाली से बेहतरीन नज़ारे झलकते हुए नज़र आते हैं। इंडोनेशिया की 50% ज़मीन को जंगलों ने घेरा हुआ है। नेचर से बहुत करीब होने की वजह से यहाँ कई प्लांट्स और एनिमल्स की यूनिक स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ इंडोनेशिया में पाए जाने वाले इस रफेल्जिया आर्नोल्डी फ्लावर को ही देख लें। दुनिया के सबसे बड़े इस फूल का वज़न तकरीबन 7 किलो तक होता है। इस फूल के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी इंडोनेशिया में पाई जाती है, जिसको कोमोडो ड्रैगन के नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल भी यही कोमोडो ड्रैगन है। इंडोनेशिया ही वो कंट्री है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज पाए जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती को ये ऊंचे वोल्केनोज और भी ज़्यादा निखारते हैं। इंडोनेशिया अपने वोल्केनोज के फटने की वजह से बहुत मशहूर है। आज भी यहाँ एक बड़ी तादाद में एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा वोल्केनो माउंट तंबोरा है। तारीख में कई मरतबा माउंट तंबोरा अपना गुस्सा दिखा चुका है, लेकिन साल 1815 में माउंट तंबोरा ने सारी हदें पार करते हुए दुनिया को एक खौफनाक धमाके का मंजर पेश किया।
کئی ہزار سالوں سے لے کر آج تک کی ہسٹری میں اس طرح کا پاورفل والکینک ایرپشن نہیں ہوا۔ اس حیران کن دھماکے سے ایٹماسفیئر میں چاروں طرف سلفر ڈائی آکسائڈ پھیل گئی، جس سے سورج کی روشنی پراپرلی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور پھر اگلے 1 سال تک یہاں گرمیوں کا موسم نہیں دیکھنے کو ملا۔ سال 1816 کو آج بھی دا ایئر وداؤٹ سمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیزاسٹرز کی لسٹ میں اس حادثے کو ضرور گنا جاتا ہے۔ ماؤنٹ تمبورا کے علاوہ انڈونیشیا میں ایک اور خاص طرح کا والکینو موجود ہے، جہاں آپ کو نیلے رنگ کی آگ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ دراصل یہ فینومنا اس والکینو سے بڑی کوانٹٹی میں لیک ہونے والی سلفیورک گیسز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس والکینو پہ جلتی ہوئی نیلی آگ کے ساتھ ہی یہاں دنیا کی سب سے ایسیڈک لیک بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں یہ لیک جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اصل میں کئی گنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس والکینو میں سلفر بہت زیادہ اماؤنٹ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اسے دنیا کی سب سے بڑی سلفر مائن بھی کہا جاتا ہے۔ بغیر کسی مشینری کی مدد سے ان زہریلی گیسز کے درمیان ہزاروں مائنرز اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر یہاں سے پیور سلفر کو نکالتے ہیں۔ انڈونیشیا کی حیرت انگیز نظارے پیش کرنے والی زمین میں طرح طرح کی نیچرل ریسورسز پائی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا کے پاس دنیا کی تیسری سب سے بڑی گراس برگ نامی گولڈ مائن بھی موجود ہے۔ یہی وہ نیچرل ریسورسز ہیں جن کی وجہ سے انڈونیشیا کئی امپائرز کا حصہ رہ چکا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران یہاں کی نیچرل ریسورسز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاپان نے بھی انڈونیشیا کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ انڈونیشیا میں بہت زیادہ لوگ ایگریکلچر سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی 34% زمین پر مختلف طرح کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا ہی پام آئل اور ربڑ کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور ایکسپورٹر ہے۔ اس کے علاوہ رائس، کافی اور دیگر مسالوں کو بھی انڈونیشیا دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اپنی یونیک لوکیشن کی وجہ سے کینیڈا کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی کوسٹ لائن بھی انڈونیشیا کے پاس ہے، جس کی وجہ سے اس کنٹری کی ایکسپورٹ انڈسٹری بھی کافی اسٹرانگ ہے۔ انڈونیشیا کو زلزلے، سونامی اور والکینوز کے پھٹنے جیسے نیچرل ڈیزاسٹرز کا سامنا ہے۔ ہر آنے والے دن انڈونیشیا میں ایک عام سا زلزلہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ چاروں طرف سے سمندر کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے سونامی بھی یہاں کی ایک کامن پرابلم ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں کا کیپٹل سٹی جکارتہ ہے، اور یہی انڈونیشیا کا سب سے بڑا اور ڈیولپ سٹی ہے۔ ساتھ ہی جکارتہ کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے۔ گورنمنٹ نے اس شہر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر انڈونیشیا کے کیپٹل سٹی کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اب آنے والے کچھ وقت تک فیوچرسٹک سٹی انڈونیشیا کا کیپٹل بنے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی انڈونیشیا کے ریلیٹڈ ایک انفارمیٹیو ویڈیو۔ دنیا کو جاننے کے اس سفر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے AU انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔